जय श्री कृष्ण। आज मैं 7वें अध्याय का 18 और 19वां श्लोक की व्याख्या करूंगा। 16वें बताया था भगवान ने कि चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्व। भगवान को सुकृतना माने पुण्यात्मा ही प्रिय है। वो आर्थ भी हों, जिज्ञासु हों, अर्थार्थी हों या ज्ञानी हों, चारों को भगवान ने कहा है इस 18वें श्लोक में। उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित सयुक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। ये चारों भक्त आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों पुण्यात्मा है, सुकृतना है। और अगर सुकृतना है, अच्छा कर्म करता है, मेरी भक्ति करता है और केवल मेरे पर ही आश्रित है, ये चारों को भगवान ने उदार हृदय कहा है, ये विशाल हृदय वाले हैं। और ज्ञानी तो आत्मा, अज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, माने वो जो ज्ञानी भक्त है वो तो खुद मेरा ही स्वरूप है। आस्थित सही युक्तात्मा मामे वानु तमाम गतिम। उसने अपने को मेरी भक्ति में स्थित कर लिया है और मेरी उत्तम गति को प्राप्त करेगा वो। इसलिए ज्ञानी सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वह शुद्ध भक्त है। वह मुझसे कुछ नहीं चाहता, मेरे अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की श्रेणी में बताया है कि जो मेरे भक्त होते हैं, न पारम्यस्यम न महेंद्र दृश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम व मयि अर्पितात्म सतमत विजानत। भागवत पुराण में बताए हैं 11वें स्कंद में कि मेरा भक्त न तो ब्रह्म का राज चाहता है, न महेंद्र का राज चाहता है, न पूरे धरती का राज चाहता है, न रसाधिपत होना चाहता है, यहाँ तक कि योग में सिद्धि भी नहीं चाहता है, न आवागमन के चक्र से मुक्ति ही चाहता है। वो मेरे अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। ऐसा भक्त मेरी आत्मा ही है, मुझे बहुत ही प्रिय है। लेकिन वह सुकृतना होना चाहिए, न कि दुष्कृतना। दुष्कृतना जो होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, बुरे कार्य फंसे हैं, विश्व में है, संसार के प्रपंच में फंसे हैं, ये सब दुष्कृतना है। ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं और न मेरी शरण में हो सकते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में, माने ऐसा मेरा भक्त का यह अंतिम जन्म है। ज्ञानमान मां प्रपद्यते, ज्ञानी जो भक्त होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। तो उनकी विशेषता क्या होती है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब वासुदेव हैं, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, मैंने जल्दी मिलता नहीं है। जो सबको वासुदेव समझता है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, अब बंदव सबके पथ कमल सदा जोरी जुबान। तो ऐसा महात्मा जो सबको वासुदेव समझता है और किसी से छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, वह इसका अंतिम जन्म है। और इसके बाद वह मेरे परम धाम में आएगा और मुझे प्राप्त करेगा। वैसे तो ज्ञानी भक्त बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान जो है ज्ञानी भक्तों को सबसे उत्तम गति देते हैं। भगवान ज्ञानियों के लिए भगवान ही प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानियो तन ज्ञानिनो तर्थ माम। ज्ञानी के लिए मैं ही प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है। इसलिए परम धाम में आदमी जाना चाहता है, उत्तम गति हो, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही मिला है अपना उद्धार करने के लिए। गीता में भगवान ने कहा है कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। अपना उद्धार करो, आत्मा को अधोगति में मत डालो। जो न तरे भवसागर नर समाज असहाय, तो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। यह शरीर पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके जो विषयों में और संसार में प्रपंच में लगा हुआ है और भवसागर से पार होने की कोशिश नहीं करता है,
नहीं कर पाता है, भवसागर से पार नहीं हो पाता है, तो सो कित निंदक मंदमति, वो मंद बुद्धि वाला निंदक है और गलत काम करने वाला है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करेगा। इसलिए आप भगवान के भक्त बनिए, बस हमेशा भगवान का नाम, भगवान ने कहा है अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य चित्त होकर के सदा मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं आसानी से सुलभ हूँ। वह नित्य युक्त योगी है वह, और उसके लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ। जय श्री कृष्ण।